चाहे वे असली रसगुल्ला हो या उत्तेजक सीताभोग और मीही दाना, बंगाल की भूमि की मिठास दिल को छू लेती है। इनके साथ मिठाई की थाली में जो चीज परोसी जाती है वह बाबरसा है। लेकिन जो लोग खीर पिया नहीं गए हैं वे इस मिठाई के बारे में कैसे जानेंगे। आइए हम आपको बाबरसा की भूमि लेकर चलते हैं और कुछ मिठास का एहसास कराते हैं। करीब 275 साल पुरानी मिठाई है जो केवल पश्चिम मेदिनीपुर के खीरपेया में ही मिलती है। एक मिठाई की कीमत 25 से 30 रुपए है। अब आप खीरपेया की मुख्य सड़क से गुजरते हैं तो बाबरसा मिठाई निश्चित रूप से आपका इंतजार करती मिलती है। और एक बार जब आप चीनी की चाशनी में डूबे इस मिठाई का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हैं तो परम आनंद की अनुभूति होती है। बहुत सारे लोग केवल बाबरसा के लिए खीरपेया जाते हैं। मैं पहली बार यह मिठाई खा रहा हूँ। पश्चिमी मेदिनीपुर की इस विशेष मिठाई के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इसे पहले कभी चखा नहीं था। इसका स्वाद अद्भुत है। मिठाई की दुकान के मालिक भी बड़ी रुचि और ध्यान से बाबरसा को तैयार करते हैं। कैसे बनता है बाबरसा? बाबरसा मुख्य रूप से डालडा परिष्कृत आटा, दूध, घी, पानी, चीनी की चाशनी और शहद से मिलकर बनता है। सबसे पहले डालडा और आटे को गूंथा जाता है, फिर उसमें पानी और दूध मिला दिया जाता है। जब मिश्रण तैयार हो जाता है तो उसके बाद इसे टुकड़ों में काटकर धीरे धीरे उबलते हुए घी में डाल दिया जाता है। अंत में तले हुए टुकड़ों को मधु या चीनी की चाशनी में डाल दिया जाता है। बाबरसा के विकास के बारे में कई कहानियां प्रचलन में हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मिठाई का नाम एडवर्ड बाबर नाम के एक अंग्रेज अफसर के नाम पर रखा गया है। कुछ अन्य लोग कहते हैं कि बाबर नाम मुगल सम्राट बाबर से लिया गया है। मेरे पिता और दादा इस व्यवसाय में थे। वे बाबरसा बनाकर बेचते थे, लेकिन मिठाई के नाम के पीछे कई कहानियां हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सम्राट बाबर के कर्नल ने यहाँ पे अपना डेरा डाला था और यहीं रुका था। ऐसा माना जाता है कि यह मिठाई तब घी और शहद के साथ बनाई जाती थी और कर्नल को साल के पत्तों से बनी टोकरी में भेंट की जाती थी। उसने इस मिठाई का स्वाद चखा और इसका नाम अपने सम्राट के नाम पर रखा। दूसरों का कहना है कि एक बार खीरपाई में बारगी की ओर से हमला किया गया था और हमले को रोकने के लिए एक मिठाई बनाने वाले ने एडवर्ड बाबर नामक एक अंग्रेज को यह मिठाई भेंट की थी और इस तरह मिठाई को उसका नाम मिल गया था। चखने के बाद बाबरसा की प्रशंसा बहुत सारे लोग करते हैं। इस सूची में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रॉय भी शामिल हैं। इतनी वाहवाही पाने के बाद भी बाबरसा को कभी भौगोलिक संकेत का टैग नहीं मिला। मिठाई की दुकान के मालिक और बनाने वाले इस अनोखी मिठाई को प्रदर्शित करने के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं मिलने पर अफसोस जता रहे हैं। बाबरसा न केवल पूरे भारत में प्रसिद्ध है, बल्कि यह अन्य देशों में भी बहुत लोकप्रिय है। बहुत सारे लोग खीरपई से इस मिठाई को खरीदते हैं। इसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ले जाते हैं, लेकिन हमें राज्य सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल और भारत की भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए बाबरसा कई प्लेटों तक पहुंचता है। आप जब खीरपेया में हो तो आप भी मुंह में पानी लाने वाले बाबरसा का स्वाद ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।